मुआसा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथियों की अजीम कुर्बानी। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शुहदाए करबला को खिराज अकीदत। तमाम शहरों में मातमी जुलूस। शुहदाए करबला की याद में नौहा खानी। जुलूसों के इख्तिताम पर शाम गरीबा बरपा। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजालिस और जुलूस। लाहौर में जुल्जनाह का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सैकड़ों बरस गुजर जाने के बावजूद ये जख्म, गम और वाक़या ताज़ा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक और बातिल के मार्के में हक का साथ दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत रहती दुनिया तक अज़्म व इस्तक़लाल की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड क्वार्टर और कंट्रोल रूम का दौरा। यौम आशूर के जुलूसों मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार की मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों की सख्त सिक्योरिटी इक़दामात करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वाक़या करबला हक व बातिल का एक ऐसा मार्का जो हर दौर में जारी रहा और जारी रहेगा। हुसैनियत यही है कि हर दौर के यजीद का डटकर मुकाबला किया जाए। हुसैनियत दरअसल अजीम मकसद की खातिर मज़ाहमत का दूसरा नाम है। यौम आशूर का सबक यही है कि हुसैनी बनकर वक्त के यजीदों को ललकारना है। पीपल्स पार्टी फलसफा हुसैनियत पर अमल करते हमेशा वक्त के जालिमों से टकराई। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान इस्लामी इमारत के क़याम का ऐलान कर दिया। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में अफगानिस्तान इस्लामी इमारत के क़याम का ऐलान किया। ऐलान बरतानवी राज से आज़ादी की 102वीं सालगिरह के मौके पर किया गया। इमारत इस्लामी तमाम ममालिक के साथ अच्छे सफारती और तिजारती ताल्लुकात चाहती है। तालिबान ने तिजारत रोकने के भारतीय दावों की तरदीद कर दी। अफगान तालिबान ने कलदम टीटीपी को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का दो टोक बयान। कहा, अफगानिस्तान में टीटीपी के लिए कोई जगह नहीं। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में यौम आज़ादी की रैली में फायरिंग, मुतादिद अफराद जाँ बहक और जख्मी। यानी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग रैली में अफगान परचम उठाने के मामले पर हुई। ताहाल मालूम नहीं हो सका अमवात फायरिंग से हुई या भगदड़ मचने से हुई। तालिबान के अफगान शहरियों की मुलाजमतों पर जाने की हिदायत। तालिबान घर घर जाकर दस्तक देने लगे। गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान शहरियों को अपने अपने कामों पर जाने की हिदायत देने लगे। तालिबान नुमाइंदों ने काबुल, लश्करगाह और मजार शरीफ शहर का गैर एलानिया दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अफगानिस्तान में जामे सियासी तस्फिया ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के लिए अहम है। तमाम अफगानों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। सफारती आलमी इदारों के अमले को अफगानिस्तान से निकालने में सहूलत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का हॉलैंड के हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान की साबिक अफगान सदर हामिद करजई और अफगान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात। मंसूर अहमद खान का ट्वीट लिखा, मुलाकात में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पायदार इस्तेहकाम से मुतल्लिक तामीरी तबादला ख्याल किया गया। ये जानकर खुशी हुई कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। अफगान सियासी रहनुमाओं के वफ्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तानी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। ज़मीन पर कब्जे का मतलब अवाम के दिलों में घर करना नहीं। अफगानिस्तान में मुश्तरका हुकूमत ही अहमियत की हामिल होगी। तालिबान ने 1996 की गलतियां दोहराई तो अंजाम पहले जैसा होगा।
PIA का काबुल के लिए ऑपरेशन बहाल, खसूसी तैयारा अफगान दारुल हुकूमत से मुसाफिर लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। क्लियरेंस के लिए जहाज को कई घंटे इंतजार करना पड़ा। परवाज के लिए एयरपोर्ट इंतजामिया से खसूसी इजाजत ली गई। UAE में हूँ, साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने तस्दीक कर दी। कहते हैं तालिबान हर कमरे में मुझे ढूंढ रहे थे, मजबूरी में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। नाउमीदी और मायूसी की ये रातें जल्द खत्म हो जाएंगी। अफगानिस्तान एक बार फिर आज़ाद और तरक्की की जानिब गामजन होगा। मजबूरन अफगानिस्तान से निकाला गया ताकि खून रेजी ना हो जाए। मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता था। अफगानिस्तान से निकलते वक्त अफरा तफरी तो होना ही थी। अमरीकी सदर जो बाइडन का एतराफ। कहते हैं अमरीकियों और इत्तेहादियों के इनखला में तालिबान का ताउन हासिल है, मगर जिन्होंने हमारी मदद की उन्हें वहां से निकालने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तमाम अमरीकियों के इनखला के लिए अमरीकी फौजी 31 अगस्त के बाद भी काबुल में मौजूद रह सकते हैं। अमरीकी फोर्सेस के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले तालिबान की तेज तरीन पेशकदमी पर हैरान हो गए। कहते हैं तालिबान की तेजी की किसी ने पेशगोई नहीं की थी। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस में क़यादत और जज्बे की कमी थी। अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, तुर्क सदर का ऐलान। कहते हैं तालिबान रहनुमाओं से मिलने के लिए तैयार है। तालिबान की जानिब से तहम्मुल और एतदाल पसंद बयानात का खैर मकदम करते हैं। अब भी काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए तैयार हैं। आलमी मालियाती फंड IMF ने गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर अफगानिस्तान के फंड रोक दिए। तर्जुमान IMF का कहना है कि IMF हमेशा आलमी बरादरी से रहनुमाई हासिल करता है। आलमी बरादरी में इस वक्त अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से इबहाम है। IMF ने आइंदा हफ्ते अफगानिस्तान को $46 करोड़ के हंगामी फंड जारी करना थे। अफगानिस्तान में अमेरिका की 2001 में शुरू होने वाली तवील तरीन जंग 20 साल के बाद अपने इख्तिताम को पहुंच गई। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान में जंग के दौरान खर्च होने वाली रकम का बेशतर हिस्सा कर्ज लेकर लगाया गया था, जिसका बोझ अमेरिकियों को नस्लों को उठाना पड़ा। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हरासा करने का मामला, वाक़े में मुलव्विस मुलजिमों की गिरफ्तारियों पर IG पंजाब की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार ने मीनार पाकिस्तान वाक़े पर कल सुबह तक हतमी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर से दस्तराजी का मामला। पुलिस ने रावी रोड, बदामी बाग, लारी अड्डा, शफीकाबाद के इलाकों से 15 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद थाना लारी अड्डा मुंतकिल। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा, अमवात में इजाफा। मोजी वायरस मजीद 74 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 24,713 हो गई। मजीद 4,373 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 11,13,647 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 10 लाख सेहतयाब। 88,500 मरीज जेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 44,06,000 हलाकतें, मरीज 21 करोड़ से बढ़ गए। अमेरिका में 6,41,400, ब्राजील में 5,71,500, भारत में 4,33,200, मैक्सिको में 2,50,500, रूस में 1,73,000, फ्रांस में 1,13,000 और सऊदी अरब में 8,438 अमवात। वफाकी हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर बिजली महंगी किए जाने का इम्कान। बिजली ₹1.47 फी यूनिट महंगी हो सकती है। CPPA ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 1 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा।
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों के जंगलात में लगी आग बेकाबू। आग से 2 अफराद हलाक और 30 जख्मी। सैकड़ों फायर फाइटर्स और दर्जनों जहाज आतिशज़दगी पर काबू पाने के अमल में मसरूफ। आग 17,000 एकड़ रकबे तक फैल चुकी है। हेटी में जल्जले में हलाकतों की तादाद 2,189 हो गई। 12,268 अफराद जख्मी, सैकड़ों लापता। जल्जले के बायस मुल्क के जनूब मगरबी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट कल से शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम ने आज भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिक्योरिटी तालिबान ने संभाल ली। अफगानिस्तान में क्रिकेट के बानी अल्लादाद नूरी, साबिक कप्तान असगर अफगान, बैटिंग कोच नूर रोज मंगल ने तालिबान वफ़द से मुलाकात की। अल्लादाद नूरी का कहना था कि उम्मीद है कि तालिबान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे।